इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनके रिजल्ट आ रहे हैं। आंकड़े और परिणाम अभी तक जितने भी आ रहे हैं सब चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे, राजनीतिक पंडित जो हैं जितने भी हैं, जो विश्लेषक होते हैं, वो कहते हैं कि कह रहे थे कि बीजेपी का सुप्रसाद उत्तर प्रदेश होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। मैं अपने जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी विधान, जितने भी लोग हैं, हाँ हेलो आमिर खान, हेलो ब्रो जी सर, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी किसी विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट जानना है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि इस विधानसभा का रिजल्ट चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको सटीक जो अब तक रिजल्ट खुल चुका है वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक कौन आगे किस पार्टी का कैंडिडेट चल रहा है और किस विधानसभा में कितने वोट पर इस वक्त वह खड़ा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त कौन कितनी सीटों पर लीड कर रहा है और आखिर क्या रिजल्ट रहने वाला, थोड़ा इसकी भी कोशिश करेंगे हम आपको बताने की। क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी को लगातार ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में दिखाया गया कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है, उसी तरीके से ये रिजल्ट के आंकड़े भी अभी तक जितना भी खुल रहा है वही बता रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जो इलेक्शन हुए, विधानसभा इलेक्शन हुए, उसमें अब तक लगभग 274 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है। उसके बाद में 116 पर यानी 4 सीटें और घट करके समाजवादी पार्टी आ चुकी है और बीएसपी 4 सीटों पर इस वक्त खड़ी है, यानी ये भी 2 सीटें घट करके नीचे आ चुकी है, अदर 6 पर है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं तो बात करेंगे कि आखिर क्या इस वक्त होने वाला है। मैं जरा देखता हूँ लाइव क्या चल रहा है, आप लोगों तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्योंकि जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आप तक पहुंचना भी चाहिए। तो मेरा बस ठीक, आप कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि आप लोगों के पास तक पहुंच पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा। और कोई भी अगर किसी भी विधानसभा इलेक्शन का सर्वे या मतलब रिजल्ट जानना चाहता है तो वो सहारनपुर का, जी भाई सहारनपुर का मैं अभी आपको बताता हूँ। सहारनपुर का है रिजल्ट, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त अभी कौन किस जगह पर खड़ा हुआ है। सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, सहारनपुर का है आशिम मलिक, इस वक्त 18,300 वोटों पर खड़े हैं, 309 वोटों पर खड़े हैं। और वहीं अजब सिंह चौधरी, बहुजन समाज पार्टी, 13,724 वोटों पर अभी खड़ी है। और जगपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के 10,091 वोट लिए हुए अभी खड़े हैं। वहीं AIMIM यहाँ पर 1,651 वोटों पर चल रही है, यहाँ पर चौथे नंबर पर यहाँ पर चल रही है AIMIM। और आशिम मलिक यहाँ पर पहले नंबर पर है, यानी समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर तीसरा नंबर आता है। उसके बाद में किसी को भी किसी विधानसभा का इलेक्शन का रिजल्ट जानना हो तो वो पता कर सकते हैं। और मैं जितने भी देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी कॉल ना करे, ताकि बीच में संभल का बताइए। संभल का जी सर मैं आपको बताना चाहूँगा, संभल का पूछ रहे हैं मोहम्मद शुएब चौधरी। संभल का नंबर आता है 33 और 33 में लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती भी आती है और लगातार जीतती रहती है। और इस बार देखिए इकबाल महमूद जो समाजवादी पार्टी से हैं वो 15,302 वोटों पर खड़े हैं इस वक्त, और 12,627 वोटों पर, 37 वोटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खड़ी हुई है। और शकील अहमद कुरैशी बहुजन समाज पार्टी 9,830 वोटों पर इस वक्त खड़ी है। और यहाँ पर मोहम्मद मुशीर खान तरीन AIMIM पार्टी से हैं, ये 1244 वोटों पर, माफ कीजिए, वोटों पर खड़े हुए हैं, इनको मिले हैं अभी तक। और निदा अहमद जो पत्रकार हैं उनको 302 वोट मिले हैं और नोटा को यहाँ पर 228 वोट मिले हैं। किसी और विधानसभा का जानना हो तो वो बता सकते हैं। नौगामा विधानसभा, टांडा विधानसभा नौगामा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगर नंबर भी लिख देंगे, जैसे नौगामा विधानसभा का है 40 या 41 है मेरे ख्याल से, हसनपुर नौगामा, हाँ 40 है, तो बेहतर रहेगा, उसको देखने में आसानी रहेगी। यहाँ पर समरपाल सिंह 12,911 वोटों से आगे चल रहे हैं, लिए हैं अभी तक। और 2,570 वोट भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र नागपाल ने लिए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है और सदाफ खां और टाटा बहुजन समाज पार्टी के 2,147 वोटों पर खड़े हैं। वहीं रेखा रानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से 114 वोट हैं। और किसी सीट का अगर जानना चाहते हो तो
नूरपुर बिजनौर, जी भाई बताने की कोशिश करेंगे सर। बिजनौर, नूरपुर बिजनौर 24, क्योंकि नूरपुर नूरपुर में राम अवतार सिंह समाजवादी पार्टी के 35,000 वोट अभी तक लिए हैं। 35,270 वोट ले रखे हैं समाजवादी पार्टी के। जो रिजल्ट खुला है, सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के, ये 26,000 है, यानी तकरीबन 9,000 वोटों से लीड करे हुए समाजवादी पार्टी के यहाँ से हाजी जिया और अंसारी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से 11,833 वोट लिए हैं। उसके बाद में है रिजल्ट नूरपुर मेरठ। मेरठ का हम आपको बताना चाहेंगे, मेरठ विधानसभा का, कि मेरठ में किसका चल रहा है। नूरपुर, तो अगर किसी को भी कुछ जानना हो, मतलब किसी भी विधानसभा का जानना हो, तो वह कमेंट करके बता सकते हैं। बरेली, जी बरेली भी बताएंगे, पहले मेरठ बता दें। और थोड़ा ये बेहतर रहेगा कि अगर आप अपनी विधानसभा का नंबर भी डाल देंगे, क्योंकि बरेली के अंदर कई सारी विधानसभाएं आती हैं, तो थोड़ा देखने में कई सारे विधानसभा देखनी होंगी, तो बेहतर रहेगा कि अब अपनी काट में अभी तक तो फिलहाल मैं आपको काट का बता देता हूँ पहले, क्योंकि विधानसभा 25 आती है। तो काट में यहाँ पर कमाल अख्तर 21,946 वोट पा चुके हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी 14,708, आफाक अली खां यहाँ पर 5,438 वोट लिए हुए हैं। रईसुद्दीन जो AIMM पार्टी से, वो 553 वोट अभी तक लिए हुए हैं। किसने कितनी मेहनत की है वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 388, यानी 388 का हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या रिजल्ट रहने वाला है 388 का। 388 वाराणसी उत्तर, यानी कि कुंदरगी में साहब जियाउर रहमान साहब लीड कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा वोटों पर लीड कर रहे हैं। और वाराणसी का जो रिज़ल्ट है वो अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। और मुबारकपुर में समाजवादी पार्टी वहाँ पर लीड कर रही है, और मुबारकपुर में हाँ समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। उतरौला में भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। और क्योंकि मैंने अभी देखा था, तो मैं आपको अभी बताऊंगा वोटिंग भी कितने हैं, कितने किस किस को मिले हैं। मुबारकपुर में भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। अब बताएं बरेली का क्या रिजल्ट रहेगा। भाई अफजल हुसैन साहब बरेली का अगर आप नंबर डाल देंगे तो देखने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि ऐसे 403 विधानसभाएं हैं, और 403 विधानसभाएं में बरेली के बाद में फिर ये भी देखना है कि बरेली के अंदर कितनी विधानसभाएं हैं, तो थोड़ा मुश्किल सा है कि एक साथ इतनी विधानसभाएं देखना। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा, विधानसभा 39, शाहरुख साहब कुछ बताओ। अच्छा ठीक, मैं देखने की कोशिश करता हूँ विधानसभा 39 का क्या है, क्या रिजल्ट है। विधानसभा 39 धनोरा आती है। धनोरा में राजीव तरारा भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं, 16,371 वोट मिले हैं। हरपाल सिंह बहुजन समाज पार्टी 13,553 वोट, 83 वोट। विवेक सिंह समाजवादी पार्टी 12,000, यहाँ पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है, और यहाँ से राजीव तरारा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी फाइनल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रिजल्ट ये फाइनल नहीं है। और 388 रिजल्ट जो अभी आपने पूछा था, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे 388 का, क्योंकि वाराणसी उत्तर है वो, और अभी उसका हम आपको रिजल्ट बताते हैं। और क्या रामपुर, जी रामपुर में आजम खान ने, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हो जाए, जितने वोटों से वो इस वक्त जीत रहे हैं। रविंद्र जायसवाल, जी अभी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मतलब आजम खां का मैंने भी कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था, तो उसमें 1,000 वोट कुल भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, और 12,000 वोट लगभग आजम खां साहब को मिल चुके थे, क्योंकि पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, और जेल के अंदर से सहानुभूति अलग से मिली हुई है, तो जिसकी वजह से उनका वोटों का जो है ना समीकरण बड़ा हुआ है। गुड्डू जमाली का बताओ। गुड्डू जमाली की भी हालत थोड़ी नाजुक है, क्योंकि वहाँ पर लगता है कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर लीड कर रही है, लगता नहीं है वहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। तो अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से क्या आखिर होने वाला है इस विधानसभा में रिजल्ट में, क्योंकि 121
121 का देख लेते हैं, बरेली का है, भाई कह रहे थे काफ़ी टाइम से, नवाबगंज भोजीपुरा। तो नवाबगंज भोजीपुरा से है डॉक्टर एम पी आर्या गंगवार। भारतीय जनता पार्टी 20,355 वोट लिए हुए हैं और 16,265 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में। यूसुफ खान बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। गुड्डू दमाली की विधानसभा का नंबर अगर आप दे दें तो मेरे ख्याल से 293 उनकी विधानसभा का है, मुबारकपुर का। मैं देखने की कोशिश करूँगा कि 102 का पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। 102 विधानसभा 102। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पटियाली 102 और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि इस बार कौन जीत रहा है। क्योंकि हमारे पास वो चीज़ तो है नहीं कि बड़े बड़े ग्राफिक्स हमने लगा लिए और बड़े बड़े साउंड हम जूम वाले लगा रहे हैं और दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो वो हमसे नहीं है कि हम लोग इस तरीके के दिखाएं, लेकिन बस आप ही लोग हमारी ताकत हैं जो हम आपको बताते हैं और आप लोग हमारी खबरों पर भरोसा करते हैं। पटियाली का हम आपको खबर बता रहे थे, नादिरा सुल्तान समाजवादी पार्टी की है, 17,660 वोट इनको मिले हैं अभी तक। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 12,267 पर है। ममतेश शाकी यहाँ से कैंडिडेट हैं और 5,196 बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं। और यहाँ से और अगला जो था गुड्डू दमाली 102, 121 का मैं आपको बता देता हूँ। 121 का क्योंकि काफ़ी सारी कमेंट आ चुकी है, मैं पढ़ने के मतलब पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। और 121 का मैं बताता हूँ, जिस पर मेरी निगाह चली जाती है उसी को मैं आपके सामने बता देता हूँ। नवाबगंज 24 नूरपुर विधानसभा का मैं अभी एक बार फिर बता देता हूँ आपको। और मैंने ये डॉक्टर एम पी आर्य का मैंने शायद आपको बता दिया था कि इस वक्त जो है 20,355 वोटों से वो भारतीय जनता पार्टी के हैं गंगवार साहब, और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 16,000 कुछ वोटों पर खड़ी हुई है। 24 का मैं आपको फिर एक बार फिर बता देता हूँ कि आखिर 24 विधानसभा में क्या होने वाला है, यानी नूरपुर में क्या होने वाला है। 24 नूरपुर जो कि पहले संगीता चौहान की सीट माफ़ कीजिए राम अवतार सिंह समाजवादी पार्टी के 35,270 वोटों पर ये खड़े हुए हैं और 26,811 वोटों पर भारतीय जनता पार्टी है। लगभग 9,000 वोटों का यहाँ पर अंतर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर 315 कुल वोट उसने लिए हैं और बहुजन समाज पार्टी 11,833 वोट लिए हैं। उसके बाद में संभल का मैं आपको बताता हूँ, कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी का बताइए। और बनारस वाले जो मिश्रा जी हैं उनकी विधानसभा का हमें नंबर भेज दीजिए। क्या नंबर है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम संभल का आपको बता देते हैं कि आखिर संभल में क्या चल रहा है, क्योंकि संभल भी AIMIM हो या समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सबके लिए ही बहुत बड़ी सीट या कहें कि बहुत निर्णायक सीट कही जाती है। इकबाल महमूद यहाँ पर लीड कर रहे हैं 15,302 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। 5 बार से लगातार और एक बार पहले जीत चुके विधायक हैं और 7वीं बार भी लग रहा है कि वो जीत करके विधानसभा जाएंगे। यहाँ से राजेश सिंघल भारतीय जनता पार्टी के हैं, 12,637 वोट उन्होंने पाए हैं, उनको अभी तक मिल पाए हैं। शकील अहमद कुरैशी जो बहुजन समाज पार्टी के हैं उनको 9,830 वोट मिले हैं और जो AIMIM के हैं उनको 1,244 वोट अभी तक मिल चुके हैं। विधानसभा 33 हो चुका है। संभल से कौन आगे है? संभल से भाई आगे इकबाल महमूद साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। टांडा विधानसभा का नंबर अगर आप मुझे बता देंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपको 388 का मैं बताता हूँ, बनारसी उत्तरी का। तो 388 का मैं आपको लेकर चलता हूँ मिश्रा जी का। जी इरफान पठान साहब शुक्रिया, आपने अपना नाम लिख करके भेजा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि AIM कितनी सीट से आगे है। भाई अभी तक जो सबसे बड़ी सीट चल रही है तो वो अभी तक तीसरे नंबर पर असमोली विधानसभा सीट चल रही है, जो अभी तक सबसे आगे कह सकते हैं। क्योंकि जो बड़े कैंडिडेटों में माने जाते थे, वो बड़े कैंडिडेटों में एक सहारनपुर देहात जिसको कहते हैं वो मानी जाती थी, और उसके बाद में उतरौला वाली मानी जाती है, या फिर मुबारकपुर से जो गुड्डू दमाली आए थे उसको कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि जिस तरीके से अभी रिजल्ट खुल रहा है उसमें पता चल रहा है। रविंद्र जायसवाल जो, अब मैं आपको मिश्रा जी वाली सीट का मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि AIMIM ने बड़ा दाव खेला था मिश्रा जी को बनारस से टिकट देकर के। रविंद्र जायसवाल वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 15,336 वोट उनको मिल चुके हैं। अशफाक समाजवादी पार्टी के 5,183 वोट, मतलब कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ से कुछ जोर नहीं भरी है। श्याम प्रकाश बहुजन समाज पार्टी, और यहाँ पर हरीश मिश्रा जो हैं तो उनको अभी कुल 45 वोट मिले हैं। जो पूछ रहे थे रजा साहब, आपके कैंडिडेट को सिर्फ 45 वोट अभी तक खुल पाए हैं। अभी शाम
बहुत दूर है, हो सकता है ज़्यादा वोट हो जाए। और यहाँ से आसिफ आसिफ इकबाल हैं, स्वतंत्र है, 40 वोट उनको मिले हैं। तो और किसी विधानसभा का जानना हो तो जी 288 का भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मसला ये है कि कमेंट की वो कमेंट खूब सारे आ रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं और मैं एकदम पढ़ नहीं पा रहा हूँ। 288 का मैं आपको बता देता हूँ, 288 का आखिर क्या रहने वाला है। और इस वक्त ये लीड बनाए हुए है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए और जो बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कि मतलब ग्राफिक्स लगा करके, और ऐसा लगता है कि वो खबर नहीं। केसरगंज का मैं आपको बता देता हूँ कि केसरगंज में आखिर क्या है कि खबर नहीं, कुछ और दिखा रहे हो या किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, इस तरीके से शो चल रहा हो कोई। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े ग्राफिक्स लगा करके आपको दिखाएं। बस ये है जो नेचुरल है हम आपको वही बताते हैं, और जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वही आपको बताते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो 288 सीट कहा था अजहर मशल साहब ने कि 288 सीट का हमें नंबर बताइए आखिर कौन आगे चल रहा है। यहाँ से आगे चल रहे हैं 26,799 वोटों से गौरव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के हैं, आनंद यादव समाजवादी पार्टी के 19,965 वोट, यानी लगभग 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बकाउल्ला बहुजन समाज पार्टी के हैं, और यहाँ से तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 45 वोट यहाँ पर मिले हुए हैं। 240 का जी हम आपको बता देते हैं, 240 का है, और 243 हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या रिजल्ट इस वक्त निकल करके आ रहा है। क्योंकि रिजल्ट जो लग रहा था, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि ईवीएम रखाई है, ईवीएम में गड़बड़ है या किस तरीके की, वो सब आपके सामने है। फतेहपुर की रिजल्ट हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। चंद्र प्रकाश लोधी समाजवादी पार्टी से हैं, 26,459 वोट इनको अभी तक मिल पाए हैं। और विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, 22,540 वोट मिले हैं। अयूब अहमद बहुजन समाज पार्टी के हैं और 4,989 वोट मिल पाए हैं इनको। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से किस कैंडिडेट ने कितने अपने वोटरों को कन्विंस किया है। वो सभी आज सबके आंकड़े सबके सामने निकल करके आ रहे हैं, किसी के सामने कोई छुपा नहीं है। जो पहले खुद को कहते थे कि हम लोग जीते हुए हैं, उनके आज असलियत में मतलब उनका रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि आखिर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्योंकि इतने सारे लोग लड़ते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, तो एक न एक तो जीतेगा ही। नगीना 18 का जी हम बता देते हैं। नगीना AIMIM के लिए बहुत ही अहम सीट है, क्योंकि वो आरक्षित सीट है और वहाँ पर AIMIM ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। और वहाँ पर मनोज कुमार पारस हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, 13,883 वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने लिए हैं। और डॉक्टर यशवंत भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ब्रजपाल सिंह बहुजन समाज पार्टी के हैं। 4,424 वोट बहुजन ने लिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 8,306 वोट लिए हैं। जो AIMIM है यहाँ पर 1,092 वोटों पर खड़ी है। उसके बाद में कलीमुद्दीन, थैंक यू, शुक्रिया भाई। हमारा ये काम है कि आप लोगों को हर एक बात से अपडेट कराते रहें, क्योंकि बस कोशिश करते हैं। मीम कितना सीट जीत रहा है भाई, आज रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ नहीं बता सकती कौन कितने जीत रहा है। जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी आज रिजल्ट में वही जीतेगा। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इस वक्त कौन जीत सकता है, मीम कितनी पार्टी कितनी जीत सकता है, लेकिन जिसने मेहनत की होगी वो जीतेगा। 389 का हम आपको बता देते हैं कि 389 का आखिर क्या रिजल्ट है और क्या रहने वाला है। कि 389 का जो है 389 सीट है वाराणसी दक्षिण। जियास का हुआ ये कि अभी हम आपको बता देते हैं कि जिया साहब जब हमने देखा था तो वो लीड कर रहे थे अच्छे वोटों से, लेकिन देखते हैं क्या अभी इस वक्त वो किस जगह पर खड़े हैं। कमेश्वर किशन दीक्षित ये वाराणसी वाले हैं, 389 सीट है, 12,887 वोट समाजवादी पार्टी लिए हुए हैं। नीलकंठ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से 11,494 वोट है। कुल 1,000 वोटों का यहाँ पर अंतर है। मुद्रिता कपूर इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ 300 है, दिनेश। और यहाँ से उसके बाद में नेटोर विधानसभा कौन है भाई, नेटोर वाले आप अगर नियाज अंसारी साहब अगर विधानसभा का नंबर अगर आप लिख देंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। उसके बाद में बनारस 388 साहब, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 388 में लीड कर रही है, मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ पर
हो सकता है समाजवादी पार्टी कुल 5,000 मिले हैं और लगभग 12,000 वोट यहाँ से बीजेपी ने ले ली है। अभी मैं आपको कुंदरगी का बताता हूँ, जिया उर रहमान बर्ग साहब का। कुंदरगी का मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कमेंट इतनी सारी आ चुकी हैं कि कब पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोग हमारी ताकत हैं। आप ही लोग हम लोगों को आगे लेकर के मतलब कि भरोसा करते हैं, और हम लोगों आपको कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचा दी जाए। तो यहाँ पर जिया उर रहमान साहब कुंदरगी विधानसभा में लीड कर रहे हैं और 34,083 वोटों से ये लीड मतलब अभी तक इनको मिले हैं, रिजल्ट में खुले हैं। और कमल प्रजापति यहाँ पर 24,364 वोट मिल पाए हैं। मोहम्मद रिजवान बहुजन समाज पार्टी के हैं, यहाँ से ये 6,558 वोटों पर है। मतलब जिया उर रहमान साहब अभी तक 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके बाद में मैं कोई और सवाल हो, सैयद फरहान अहमद पार्टनरशिप, भाई समझा नहीं मैं क्या पार्टनरशिप आप कहना चाह रहे हैं। अगर सरेनी विधानसभा के बारे में मोहम्मद नसीम साहब अगर आप नंबर लिख देंगे विधानसभा का तो थोड़ी आसानी होगी आपकी विधानसभा को खोजने में, क्योंकि नाम से 403 विधानसभाएं हैं और सबके पास तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट हाथ के हाथ अपडेट हो रहा है लगातार। तो प्रतापगढ़ सर, मैं आपसे कोशिश ये करता हूं कि आप सभी लोग जितना हो सके कि आप अपना कमेंट में अपनी विधानसभा का नंबर दे दें, जिससे कि हमें खोजने में आसानी हो, आपको बताने में आसानी हो। और जिस तरीके से आप लोग जी 380 विधानसभा सीट का मैं आपको रिजल्ट बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि 380 विधानसभा सीट आखिर है कौन सी। जी 380 विधानसभा सीट है मुगल सराय का मैं आपको 182 सरहनी, अभी मैं आपको 182 का भी बताता हूँ। यहाँ से चंद्रशेखर यादव समाजवादी पार्टी के हैं, 6,732 वोट लिए हुए हैं। और यहाँ पर रमेश जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के 5,087 वोटों से यहाँ पर लीड कर रहे हैं। छब्बू पटेल 775 है, इशाद अहमद 664 हैं, और आबिद अली जमींदार यानी कि AIM पार्टी से हैं, 476 वोटों से AIM यहाँ पर लिए हुए हैं, यानी आबिद अली साहब। और नोटा को यहाँ पर 82 वोट मिल चुके हैं। और मैं आपको अभी 182 विधानसभा का आपको वो बताता हूँ कि 182 में क्या आखिर चल क्या रहा है, क्या रिजल्ट आया है और कितने वोटों पर कौन लिए हुए। सरैनी है विधानसभा और 182 का मैं आपको बताना चाहूँगा। और मैं आप सभी से कोशिश करता हूँ ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम लाइव कर रहे हैं, और लोगों से बताएं कि जिसको भी अगर एग्जैक्ट रिजल्ट जानना है, कंफर्म जो कि सही में रिजल्ट है, तो आप जान सकते हैं। क्योंकि कुछ बड़े बड़े चैनलों ने अपने रिपोर्टर वहाँ पर भेज रखे, अच्छी बात है वहाँ पर भेज रखे, लेकिन हम वो आपको आंकड़े बता रहे हैं जो चुनाव आयोग अपडेट कर रहा है लगातार, जो कि बाहर आने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन चुनाव आयोग हाथ के हाथ ये अपडेट करता रहता है। हम लोग आपको वो आंकड़े बता रहे हैं। धर्मेंद्र बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरैनी में 23,376 वोटों से हैं। और देवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के हैं, 16,801 वोटों से हैं। सुधा द्विवेदी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, 13,048 वोट लिए हुए हैं। ठाकुर प्रसाद यादव हैं बहुजन समाज पार्टी के, 11,742 वोट लिए हुए हैं। और अगर आपको कुछ और भी किसी और विधानसभा के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि लगातार रिजल्ट आ रहा है और लगातार अपडेट भी चल रहा है। तो सहबाबाद भाई, अगर सैयद फरहान अहमद साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये अपनी विधानसभा का नंबर दे देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपकी विधानसभा आपकी विधानसभा का रिजल्ट देखने में। हुसैनगंज के बारे में बताएं। जी भाई, हुसैनगंज के बारे में बताता हूं, जिसका नंबर 224 आपने डाला है। 224 का मैं आपको बताता हूं, लेकिन हुसैनगंज के बारे में बताएं। 224 हुसैनगंज नहीं है, माऊरानीपुर आ रहा है। क्या आपने कुछ गलत लिखा है मोहम्मद नसीम साहब? ये विधानसभा नहीं है 224 हुसैनगंज, क्योंकि यहाँ पर 224 माऊरानी सुरक्षित यानी आरक्षित सीट है। तो 224 हुसैनगंज मोहम्मद नसीम साहब ये 224 पर नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी विधानसभा का सही बताएं, या फिर इस तरह से बताएं कि
नवादा से उमेर मदनी क्या है? नवादा से उमेर मदनी साहब के लिए आप पूछ रहे हैं, तो आप अपनी विधानसभा का अगर वो डाल देंगे, नंबर दे देंगे, बता देंगे, तो जल्दी से हम आपको खोज सकते बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी आपको बताने की कोशिश मिल जाएगा, इतनी ही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और कमेंट खूब सारे आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। कितने वोट मिले हैं भाई गुड्डू जमाली को? 388 विधानसभा है उनकी। मैं आपको अभी एक बार में और बताता हूँ कि इस बार अभी तक कितने वोट उनको मिल चुके हैं। गुड्डू जमाली साहब की जो सीट है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुबारकपुर सीट का अगर आप बता दें कि आखिर एग्जैक्ट नंबर क्या है तो बेहतर रहेगा। मुबारकपुर सीट का नंबर बता दीजिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा कि आखिर कितना उनका नंबर है। आस अशरफी भाई जी, अपने संभल से क्या हुआ? अभी मैं आपको संभल का भी बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर संभल का क्या हुआ। भाई गुड्डू जमाली साहब की जो विधानसभा है, आप उसका नंबर बताने की कोशिश कीजिए। बेहट एक अभी बताते हैं। मुबारकपुर 346, अच्छा 346 विधानसभा आती है, तो मैं आपको अभी 346 का बताता हूँ कि आखिर 346 के अंदर क्या चल रहा है। गुड्डू जमाली साहब को अब तक कितने वोट मिल चुके हैं। और वीडियो को मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लगातार और कोई शायद ही ऐसे आंकड़े बता रहा हो जिस तरीके से हम लोग आपको एक आंकड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेहट का मैं इतना आपको बता देता हूँ कि बेहट में पूछा था कि बेहट एक विधानसभा से क्या रहा। माफ कीजिए। उमर अली खान समाजवादी पार्टी के 51,102 वोट ले चुके हैं। नरेश सैनी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो 25,811। मेरे ख्याल से नरेश सैनी ये वो है ना जो कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। खैर, रईस मलिक ये बहुजन पार्टी के हैं और इनको 13,628 वोट मिल चुके हैं। पूनम कंबोज इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, तो इनको काफ़ी 463 वोट मिल चुके हैं। और इसके बाद में कुछ और चाहिए। नेटवर्क 21 नेटवर्क के जी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क का 29 कुंदर की जी मोहम्मद साउद साहब, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 29 में भी क्या है। ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी के हैं, 40,375 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये 21 नेटवर्क जो है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मुंशीराम राष्ट्रीय लोकदल के हैं, 32,694 वोटों पर आगे चल रहे हैं। श्रीमती प्रिया सिंह बहुजन समाज पार्टी की हैं, उनको 19,628 वोट मिले हैं। और यहाँ पर 29 को अंदर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 29 में जो चल रहा है, तो 29 में ज़ियाउर रहमान है और हाजिर रिजवान है, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अब बीएसपी से उन्होंने टिकट लिया है। और यहाँ से कमल प्रजापति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो यहाँ पर ज़ियाउर रहमान को अब बढ़त फिर मिली है कि उनको 35,000 से 38,000 पर पहुँच गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के 38,000 से, माफ़ कीजिए, 25,000 से 28,000 पर पहुँच चुके हैं। और बहुजन समाज पार्टी 7,000 वोटों पर पहुँच चुकी है। जमींदार पार्टी यानी कि AIMIM पार्टी यहाँ पर 2,222 वोट लेती हुई नजर आई है अभी तक, मतलब अभी तक इतने वोट खुले हैं। और यहाँ पर उमेर मदनी महराज उद्दीन गवर्नमेंट, भाई आपको हमें आसानी होगी आपके विधानसभा का रिजल्ट देखने में कि अगर आप अपनी विधानसभा का नंबर बता दें तो। विधानसभा 33 से आस अशरफी जी, अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ विधानसभा 33 का रिजल्ट और आखिर क्या संभल के अंदर चल रहा है। जुम्मन बीजेपी को हराने चले थे। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी हार रही है तो जुम्मन बीजेपी को हराने चले थे। खैर, 18,000 वोट 18,908 वोट इकबाल महमूद साहब को मिल चुके हैं, फिर बढ़त मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 15,000 वोट मिले हैं और शकील अहमद को इनको मिले हैं 10,795 वोट अभी तक। और AIMIM को यहाँ पर 1,400 वोट मिल पाए हैं अभी तक। निदा अहमद को 351 वोट मिले हैं। सहारनपुर विधानसभा का हम आपको बता देते हैं। सहारनपुर में आखिर क्या हुआ, जिया का क्या है कुंदरकी से। भाई ज़ियाउर रहमान का अभी मैंने आपको बताया कि 35,000 वोट हैं उनके पास, और वहाँ पर 35,000 वोटों से और तकरीबन 28,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास हैं।
यानी कि तकरीबन 7-8 हज़ार वोटों से लीड कर रहे हैं ज़ियाउर रहमान साहब। और यहाँ पर जो आप 4 विधानसभा का पूछ रहे थे सहारनपुर का, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी 19,336 वोटों से लीड कर रही है, 15,628 वोटों से बहुजन समाज पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 15,189 वोटों पर खड़ी है। सवाल बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा पीछे करके मैं देखता हूँ कि आज़म खां का क्या चल रहा है। जी, आज़म खां साहब का भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज़म खां साहब का मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कि आज़म खां साहब रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आखिर होने वाला है। मोहम्मद आज़म खां 26,795 वोट, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 3,861 वोटों पर है, यानी कि जमानत जब्त होने के कगार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खड़ी है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर 949 वोटों पर है, और आम आदमी पार्टी यहाँ से 302 पर है, बहुजन समाज पार्टी 164 वोटों पर। अभी कोई ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट खुल रहे हैं, अभी नहीं पता कौन आगे है कौन पीछे है, माफ़ कीजिए आगे कौन चल रहा है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन आगे रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जमानत जब्त करते हुए आज़म खान दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर, भाई वहाँ, अच्छा आजमगढ़ के मुबारकपुर, जी अभी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। आजमगढ़ के मुबारकपुर 342 उनका, आजमगढ़ के मुबारकपुर, क्योंकि आजमगढ़ के मुबारकपुर जो है तो वो बहुत अहम सीट हो जाती है। हरीश मिश्रा, जी हरीश मिश्रा साहब को जिस तरीके से जनता वो लोग उनके लिए सोच रहे थे, जी मेरे ख्याल से अभी हम शाह आलम गुड्डू, जी अभी इनका कुछ रिजल्ट चुनाव आयोग ने इस वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी सभी के 0-0 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं बता सकते कि आखिर गुड्डू जमाली साहब का रिजल्ट क्या है। लेकिन ये जो मिश्रा जी हैं 389 बता रहे हैं, तो 389 का हम आपको रिजल्ट देख करके बता देते हैं कि आखिर 389 में क्या होने वाला है। 389 में, और उमेर मदनी देवबंद, जी भाई अभी बताते हैं उमेर मदनी में कभी कि आखिर देवबंद में क्या होने वाला है। नीलकंठ तिवारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आपने 389 विधानसभा सीट का आपने पूछा है, 17,065 वोट उनको मिले हैं। फिर समाजवादी पार्टी को यहाँ से 14,753 वोट मिले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 399 वोट यहाँ पर मिल पाए हैं। और यहाँ पर जो AIMIM में परवेज कादिर खान, इनको 106 भी वोट मिले हैं। यानी कि कुछ कह नहीं सकते कि अभी रिजल्ट में मतलब कि उतार चढ़ाव आएगा, या फिर जिस तरीके का अभी लीड बनाए हुए हैं कैंडिडेट वही रहेगी। तो मुबारकपुर का भी, आजमगढ़ के मुबारकपुर का भी 0-0 चल रहा है। देवबंद का मैं आपको फिर हम आपको देख करके बता देते हैं कि आखिर देवबंद में क्या चल रहा है, कौन लीड कर रहा है और कौन अभी पीछे चल रहा है। हरीश मिश्रा जी का भी अभी देख के बताएंगे हम आपको। वहाँ पर देवबंद के अंदर उमेर मदनी चौथे नंबर पर है, अभी 1,000 वोटों का वोट क्रॉस नहीं किए हैं। ब्रजेश सिंह रावत यहाँ पर पहले नंबर पर है, 33,466 वोट उन्होंने ले चुके हैं। राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी के हैं, 25,093 वोट उन्होंने लिए हैं। कार्तिकेय राणा समाजवादी पार्टी, और राजेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर है, और समाजवादी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। और उमेर मदनी यहाँ पर 815 वोटों पर है। लोग कह रहे थे कि यहाँ पर AIMIM बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, क्योंकि उमेर मदनी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन अभी तक वो 1,000 का आंकड़ा तक पूरा नहीं कर पाए हैं। उमेर मदनी अभी 1,000 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए हैं। अखिलेश यादव करहल से क्या चल रहा है। अखिलेश यादव करहल का अगर आप मुझे नंबर बता देंगे तो थोड़ा आसानी होगी मुझे देखने में। अखिलेश यादव करहल से हरीश मिश्रा जी का अभी हम आपको बता देते हैं कि हरीश मिश्रा जी का क्या रह रहा है, क्योंकि हरीश मिश्रा जी का हमने अभी देखा था वाराणसी उत्तर। अखिलेश यादव जी, मोहम्मद सरवर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप करहल का विधानसभा नंबर दे दीजिए। हरीश मिश्रा जी यहाँ पर कुल अभी 73 वोट उन्होंने लिए हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 24,091 वोट उसको मिल चुके हैं। और किसी सीट का आपको जानना हो तो बता दीजिए। काहट विधानसभा AIM को वोट, काहट विधानसभा का अगर आप नंबर बता देंगे तो बेहतर रहेगा।
क्योंकि ऐसे ये आप इंग्लिश में ले रहे हैं और इंग्लिश, माफ़ कीजिए, इंग्लिश है और विधानसभा को वोट, क्योंकि स्पेलिंग मैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। फ़ैज़ा सहारनपुरी, इसरार अहमद प्रतापगढ़। सहारनपुरी फ़ैज़ा साहब, अगर आप विधानसभा का नंबर दे देंगे तो आसानी होगी आपकी विधानसभा खोजने में और रिजल्ट बताने। रदौली का कभी आप अगर नंबर दे दें तो बेहतर रहेगा। और 157 जो सीट है, 67 सीट आप पूछा है प्रवीण कुमार रौनक साहब ने, पूर्वा विधानसभा 167 सीट। हम आपको बता देते हैं कि आखिर की 167 सीट में पर क्या है। 167 सीट पर है पूर्वा में अनिल सिंह भारतीय जनता पार्टी की आगे चल रहे हैं 24,890 वोटों से, और उदय राज समाजवादी पार्टी के हैं 17,606 वोटों से आगे चल रहे हैं। विनोद कुमारी बहुजन समाज पार्टी की हैं और ये 2,609 वोटों से आगे चल रही हैं। उसके बाद में है 167 हो गया 15 सैयद भाई मीम की साइड पर सीट है, 15 सीटें तक यकीन था, मगर भाई 15 या 20 या 100 जितने पर आप मेहनत करेंगे वही आप जीतेंगे। फिर उसके बाद में ये है कि कितनी आप मेहनत कर पा रहे हैं उस पर भी बात है। लेकिन अब ये मोहम्मद सऊद हैं, ये 32 विधानसभा का पूछ रहे हैं, जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी जीती हुई रही, क्योंकि 2011 में तो वो विधानसभा बनी ही थी। तो मैं आपको बता देता हूं कि 32 का आखिर क्या रिजल्ट चल रहा है। क्योंकि 32 में जिस तरीके के रिजल्ट है, श्रीमती पिंकी यादव नाम लिखा हुआ है, 16,159 वोट पाए हैं और 10,240 वोट हरेंद्र सिंह रिंकू ने अभी तक लिए हैं। और यहाँ पर रफतुल्ला तीसरे नंबर पर आ चुके हैं और चौथे नंबर पर यहाँ पर पतंग चल रही है। क्योंकि सबसे शुरू में यहाँ पर तीसरे नंबर पर पतंग चल रही थी, यानी AIM चल रही थी, शकील अहमद चल रहे थे, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि कब तक ये बढ़त बनी रहती है और क्या रिजल्ट सही में इतनी बढ़त लिए हुए ये सभी प्रत्याशी लेकर के चलते हैं, या फिर आने वाले गाँवों में या इलाकों में जब रिजल्ट खुलते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं। हापुड़ धौलाना में कौन है आगे? हापुड़ धौलाना का अगर आप नंबर बता देंगे तो बेहद रहेगा। अभी भाई ने दिया है कि 24 विधानसभा का क्या रिजल्ट है। 24 का हम आपको बता देते हैं, नूरपुर 24 है और 24 का है नूरपुर का रिजल्ट चल रहा है। राम अवतार समाजवादी पार्टी के 37,431 वोट लिए हुए हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी 31,400 कुछ वोट लिए हुए आगे चल रही है। और हाजी जियाउर अंसारी समाजवादी BSP के हैं, वो बेहट विधानसभा में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है 242 का। हम आपको देख करके बता देते हैं कि आखिर 242 में कौन आगे चल रहा है। और किसी विधानसभा का अगर आपको जानना हो, 42 हसनपुर, जी 42 का हम आपको अभी बता देते हैं। 42 हसनपुर में गुजर हैं जो लड़ रहे थे समाज, महेंद्र सिंह खड़गवंशी 24,440 वोटों से खड़े हुए हैं और 12,638 सीटें मुखिया गुजर को मिली है। समाजवादी पार्टी को सीटें, माफ कीजिए, वोट मिले हैं अभी तक। और फिरे राम और फिरे सिंह गुजर बहुजन समाज पार्टी के हैं, उनको कुल 6,653 वोट मिल पाए हैं। और यहाँ पर AIM को मिले हैं एहतशाम रजा हाशमी साहब को मिले हैं 729 वोट यहाँ पर मिल पाए हैं अभी तक। विधानसभा 26 अभी हम आपको बता देते हैं विधानसभा 26 का कि आखिर क्या रिजल्ट चल रहा है। विधानसभा 26 में ठाकुर द्वारा में समाजवादी पार्टी लगातार से जीतते हुए आई है और यहाँ पर रिजल्ट लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो 28,712 वोटों से हैं और नवाब जान समाजवादी पार्टी की यहाँ पर 19,789 वोटों पर खड़े हुए हैं अभी तक लिए हैं, यानी कि अभी तक 8-9 हज़ार वोटों का लगभग अंतर है। और मुजाहिद अली बहुजन समाज पार्टी के, ये अभी इन्होंने 4,000
79 वोट कुल लिए हैं। सलमा आगा अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इन्होंने कुल 2200 वोट अभी तक लिए हैं। और उसके बाद में 242 विधानसभा सीट का हम जा रहे थे कि 242 विधानसभा सीट का हम आपको सर्वे रिजल्ट बताएं कि आखिर रिजल्ट क्या रह रहा है। हुसैनगंज 242 हुसैनगंज सीट है और हुसैनगंज का आपको रिजल्ट हम बता देते हैं। श्रीमती उषा मौर्य समाजवादी पार्टी की हैं, 27,598 वोट लिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 21,936 वोटों से आगे मतलब अभी तक मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 6,379 वोट अभी तक लिए हैं। नूरपुर विधानसभा में अभी हमने आपको बताया था कि नूरपुर विधानसभा में क्या चल रहा है, लेकिन फिर अभी हम आपको फिर बता देते हैं, आप जब आप पूछ रहे हैं तो, कि नूरपुर विधानसभा में क्या चल रहा है। और कुछ और किसी का कोई सवाल अगर किसी तरीके का हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। यहाँ पर नूरपुर में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है क्योंकि 37,431 वोट मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 31,413 वोट मिले हैं। विधानसभा 179 का हम रिजल्ट आपको बताने वाले हैं कि 179 में आखिर क्या चल रहा है। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों को रिजल्ट का पता चल सके कि आखिर रिजल्ट को किस तरीके से चल रहा है और कितने वोटर से उनका प्रत्याशी आगे चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको पूछ रहे थे कि हरचंदपुर का 179 विधानसभा सीट का राहुल लोधी हैं समाजवादी पार्टी के 21,568 वोटों से लीड 68 वोट लिए हैं अभी तक। और राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने 19,000 वोट लिए, यानी 2,000 वोटों का अंतर है, कुछ ज़्यादा ये अंतर नहीं माना जाता है। संभल में भाई, संभल विधानसभा 33, अभी हम आपको बता देते हैं कि संभल में क्या चल रहा है। टांडा विधानसभा का भाई, टांडा विधानसभा का अगर आप नंबर भेज देंगे तो बेहतर रहेगा कि क्योंकि सवाल काफ़ी सारे आ रहे हैं और सबको पढ़ना मुश्किल है, इसलिए नंबर देख करके हम आपका रिजल्ट एकदम जल्दी निकाल देते हैं। इकबाल महमूद साहब को 18,908 वोट मिले हैं अभी तक। और यहाँ पर राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, राजेश सिंघल साहब, उनको 15,077 वोट मिले हैं। शकील अहमद कुरैशी साहब बहुजन समाज पार्टी के हैं, इनको 10,795 वोट मिले हैं। और यहाँ पर AIMM को अभी 1,400 वोट मिले हैं। उसके बाद में सवाल काफ़ी सारे आ रहे हैं। टांडा विधानसभा है और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश हो या 5 राज्यों में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, किस पार्टी, कौन सी पार्टी लीड कर रही है और कौन सी पार्टी थोड़ी पीछे चल रही है। यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी लीड कर रही है, 270 वोट सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 44 सीटों पर उत्तराखंड के अंदर लीड करे हुए है। और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर पहुंच चुकी है, यानी कि कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ नजर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से 18 सीटें कुल कांग्रेस के पास जाती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद में गोवा है, गोवा में बीजेपी 18 सीटों पर है और कांग्रेस 11 सीटों पर है। और वहीं मणिपुर में कांग्रेस 31 सीटों पर है और NPP 10 सीटों पर दिखाई दे रही है। रामनगर का बताओ ब्रो, रामनगर का अगर आप नंबर डाल दें और बताएं कि रामनगर का क्या नंबर है तो जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करेंगे। 183 विधानसभा सीट का हम आपको अभी बता देते हैं कि 183 विधानसभा सीट में क्या होने वाला है, क्या आखिर चल रहा है। और 183 ऊंचाहार 179 का, जी सर अभी हमने आपको बताया था कि 179 में क्या होने वाला है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के 29,816 वोट अभी तक लिए हैं। अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के 20,889 वोट उन्होंने लिए, यानी दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है और 9,000 वोटों से पीछे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी 14,000 वोटों पर खड़ी है और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ से 4,000 वोटों पर खड़ी हुई है। 183 का ही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 183 में आखिर क्या चल रहा है। मुबारकपुर का भी रिजल्ट चुनाव आयोग ने अभी अपडेट नहीं किया है। पता नहीं क्या मामला है कि किस वजह से रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाया है कि वहाँ पर सभी का 0-0 बता रहा है। फिर भी मैं एक बार आपके लिए और चेक कर लेता हूँ कि आखिर मुबारकपुर में क्या चल रहा है। बढ़ापुर 19
अभी देख करके मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल सलाम, अभी बढ़ापुर का मैं आपको बताता हूँ कि बढ़ापुर में आखिर क्या चल रहा है। बढ़ापुर विधानसभा का है कि सुशांत सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, 19,634 सीटें, 34 वोट इनको भी मिले हैं। और कपिल कुमार को समाजवादी पार्टी के, इनको 18,066 वोट है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, कुल 400 से 500 वोटों का अंतर है। मोहम्मद रजा बहुजन समाज पार्टी के, इनको 7,000 वोट मिले हैं। और आज़ाद यानी कि यहाँ पर AIM के भी उम्मीदवार हैं, इनको मोहिनुद्दीन अंसारी हैं, इनको कुल 246 वोट मिले हैं। साहिबाबाद में पंडित मनमोहन झा, साहिबाबाद का अगर आप नंबर भेज दें तो बेहतर रहेगा। सहारनपुर का मैं आपको फिर बता देता हूँ, सहारनपुर में आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि सहारनपुर विधानसभा 4 का है। जगपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के 25,000 वोटों से लीड ली हैं, अभी तक रिजल्ट में आए हैं। और यहाँ पर आशु मलिक समाजवादी पार्टी के हैं, ये 23,258 वोट इन्होंने लिए हैं, यानी पहले नंबर से अब दूसरे नंबर पर आशु मलिक आ चुके हैं। अजब सिंह चौधरी बहुजन समाज पार्टी के हैं, 19,261 वोट लिए हैं। मरगूब साहब ने यहाँ पर AIM के, इन्होंने 1,794 वोट अभी तक लिए हैं। जगपाल सिंह यहाँ पर ये इस विधानसभा में पहले आशु मलिक चल रहे थे, अब ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं जी। 293 का हम आपको, मोहम्मद नसीम साहब 293 का आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 293 में क्या चल रहा है। और आशु मलिक पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा मतलब रिजल्ट के कहें, लेकिन ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ लगभग 2,000 वोटों का है, और 2,000 वोटों का ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता है, क्योंकि एक 293 आपने 293 विधानसभा सीट का मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 293 में कि आखिर चल क्या रहा है। उतरौला विधानसभा, अब डॉक्टर मन्नान साहब की सीट है ये, और यहाँ पर राम प्रताप उर्फ शशिकांत भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रहे हैं। हाशिम खान समाजवादी पार्टी के हैं, इनको 15,170 वोट मिले। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को 2,267 वोट मिल पाए हैं अभी तक जी। 42 का भी हम आपको बता देते हैं कि 42 में आखिर क्या चल रहा है। हसनपुर विधानसभा है, महेंद्र सिंह खड़ावंशी यहाँ पर आगे चल रहे हैं, 24,000 वोट इन्होंने लिए हैं, 24,440। और मुखिया गुजरी इनसे आधे पर चल रहे हैं, 12,638 वोट इन्होंने लिए हैं। बेहट विधानसभा का भी हम एक बार फिर आपको बता देते हैं, और अगले राउंड की जो गिनती होगी तो उसमें हम आपको फिर बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला है, कितना किस किस प्रत्याशी ने वोट लिया है और कौन लीड कर रहा है। यहाँ पर उमर विधानसभा बेहट है, एक है, इसका नंबर 1 है। उमर अली खान है, समाजवादी पार्टी के हैं, 57,494 वोट लिए हैं, कि यानी कि समाजवादी पार्टी ने बेहट विधानसभा अब तक जो रिजल्ट है तो वो उस हिसाब से जीत ली है। नरेश सैनी है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्होंने 33,755 कुल वोट लिए हैं, जो कि बहुत बड़ा एक अंतर माना जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि 20,000 से ज़्यादा से अंतर है। यहाँ पर रईस मलिक बहुजन समाज पार्टी के हैं, इनको 17,547 वोट मिले हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार है, 275 वोट मिले हैं। 253 विधानसभा सीट है, आपको हम बता देते हैं 253 विधानसभा में आखिर क्या रहने वाला है। और इसी के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि आप जो रिज़ल्ट इधर उधर देख रहे हैं, जो चमकाने वाले चैनलों पर देख रहे हैं, आखिर क्या सही बता पा रहे हैं या सिर्फ आपको एक तरीके से साउंड और जो एनिमेशन होते हैं उसमें आपको उलझाए हुए हैं जी। आपका चैल विधानसभा है, 253 पूजा पाल समाजवादी पार्टी की, 11,019 वोटों से वोट अभी तक उनको मिल पाए हैं। उनके खाते में गए नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल अपना दल से हैं, अपना दल सोनियाल 10,774 वोट उनको मिले हैं। फिर उसके बाद महिबुल हसन जमींदार पार्टी यानी कि AIM पार्टी से, इनको 1,000 वोट तक नहीं मिल पाए हैं, इनको 838 वोट मिले हैं। जनसत्ता दल को 1,106 वोट मिल पाए हैं।
170 का जी हम आपको अभी बता देते हैं कि 170 में क्या चल रहा है, कि आखिर 170 में कौन लीड कर रहा है और कौन पीछे है। 288 का भी बताएंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ से 171 में लीड कर रही है, 31,352 वोट मिले हैं। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 27,939 वोट मिल पाए हैं। और यहाँ पर लक्ष्मीकांत अपना दल है, ये 26,753 वोट मिल पाए हैं। और यहाँ पर 200 विधानसभा 17 का हम आपको बता देते हैं कि 17 में आखिर क्या हो रहा है। नजीबाबाद है और उत्तरोला भी जी अभी बताएंगे कि डॉक्टर मन्नान जो है वो किस जगह पर हैं। और यहाँ पर तस्लीम अहमद विधानसभा 17 के अंदर, और नजीबाबाद जो विधानसभा सीट है वहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और 5,000 वोटों का अंतर है। 34,855 वोट तस्लीम अहमद यानी समाजवादी पार्टी ने लिए। कुंवर भारतेंद्र सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने 29,039 वोट अभी तक लिए हैं। शाहनवाज आलम बहुजन समाज पार्टी के, इनको 18,000 वोट मिले हैं, 18,377। और मोहम्मद सलीम ये कांग्रेस से हैं, इनको कुल 688 वोट अभी तक मिल पाए हैं। उसके बाद विधानसभा 170 भी हो गई। 288 बताते हैं आपको कि 288 में आखिर क्या चलने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सबको सही रिजल्ट पता चल सके। यहाँ पर केसरगंज है 288, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है। 29,557 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। आनंद यादव समाजवादी पार्टी के 23,555 वोट अभी तक मिल पाए हैं। बकाउल्ला बहुजन समाज पार्टी के हैं, उनको 2,994 वोट मिले हैं। और यहाँ पर AIMM भी यहाँ पर चुनाव लड़ी है। यहाँ पर मोहम्मद बिलाल अंसारी, इनको 406 वोट अभी तक मिले हैं। गुड्डू जमाली यानी कि विधानसभा 246 मुबारकपुर, अभी हम आपको वहीं लिए चलते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अब तक का रिजल्ट सभी लोग जान सकें कि आखिर क्या रिजल्ट इस वक्त चल रहा है। मुबारकपुर, अब्दुल सलाम यहाँ पर मुबारकपुर में लीड बना अभी तक। गुड्डू जमाली वाला जो शाह आलम और गुड्डू जमाली वाला शायद चुनाव आयोग ने अभी अपडेट नहीं किया है, जल्द ही अपडेट करेगा, हम उसकी आपको अपडेट देते रहेंगे। विधानसभा 20 का रिजल्ट पूछा है, विधानसभा 20 के यानी धामपुर का। धामपुर में कौन लीड कर रहा है अभी हम आपको बता देते हैं। अशोक कुमार राणा भारतीय जनता पार्टी के 11,222 वोट उनके खाते में अभी तक मिल पाए हैं। और नईमुल हसन समाजवादी पार्टी के 7,388 वोट मिल पाए हैं। 7,380 वोट बहुजन समाज पार्टी को है। अब गुड्डू जमाली का बताओ, गुड्डू जमाली साहब का भी चुनाव आयोग ने जो विधानसभा 346 है उसका भी कुछ रिजल्ट अपडेट नहीं किया। जैसे अपडेट होता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अभी ये राउंड खत्म हो चुका है और इसके बाद जो राउंड चलेगा, जो गिनती होगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कौन आगे चल रहा है, क्योंकि ये फाइनल नहीं है। और उसके बाद